नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमारे घर में कुछ चीजें हर एक के घर में होती है। टीवी होता है, वॉचेस होती है, वॉल क्लॉक, देन कैलेंडर, सोफा सेट, अलमारी। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो हम सभी के घर में होती है। लेकिन अगर इन चीजों की सही जगह पे प्लेसमेंट नहीं होगी तो ये कुछ निगेटिव एनर्जी क्रिएट कर सकती है वास्तु में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। तो हम देखते हैं अभी कि टीवी, सबसे पहले टीवी तो हम सभी के घर में होता है। अभी आपका ड्राइंग रूम, मोस्टली हम ड्राइंग रूम में टीवी रखते हैं। अगर आपका जो घर है वो अगर ईस्ट फेसिंग या फिर नॉर्थ फेसिंग है तो इस केस में जनरली हम इस पोर्शन में ड्राइंग रूम बनाते हैं। यहाँ पर अगर आपका ड्राइंग रूम है यानी कि नॉर्थ ईस्ट या फिर नॉर्थ में अगर आपका ड्राइंग रूम है तो आप यहाँ पर टीवी रखेंगे, या किधर भी ड्राइंग रूम है तो ड्राइंग रूम में टीवी कहाँ पे रखना है। तो सबसे मेन है, टीवी जो है वो आप या तो नॉर्थ की दीवार पर लगाना है, किसी भी रूम में हो। मैं ये इसलिए हर एक रूम का नॉर्थ दिखा रहा हूँ। अगर आपके बेडरूम में टीवी है, आपका बेडरूम साउथ वेस्ट में है तो आपको नॉर्थ की दीवार पर टीवी लगाना है। बेडरूम में टीवी लगाना नहीं है एक्चुअली, लेकिन फिर भी आपको अगर टीवी रखना ही है तो इस दीवार पे रखना है। अगर है तो उसको क्या रेमेडी है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो ड्राइंग रूम में आप नॉर्थ के दीवार पर टीवी लगाइए, जैसे आपका फेसिंग नॉर्थ की तरफ हो, उत्तर की तरफ हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप नॉर्थ में अगर पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट की दीवार पे आप टीवी लगा सकते हो। टीवी जो है वो मेन डोर या किसी अन्य डोर के एग्जैक्टली सामने नहीं आना चाहिए। सपोज आपने टीवी यहाँ पे लगाया है, आपका डोर एक यहाँ पे है दूसरे रूम में जाने का, तो ऐसा आपको नहीं बनाना है डोर के एग्जैक्टली सामने टीवी। अगर ऐसा है कि आपका रूम छोटा है, आपको पॉसिबल ही नहीं है, वो डोर के सामने आ ही रहा है टीवी, तो इस केस में आपको करना यह है कि आपका जो टीवी है जब यूज में नहीं होगा तो उसको आप कर्टन लगा दीजिए, उसको आप कुछ कवर लगा दीजिए। मार्केट में बहुत सारे मिलते हैं टीवी के कवर, ताकि वो जो दरवाजे में से एनर्जी आ रही है उसको रिफ्लेक्ट ना कर सके। इसलिए आपको ये करना है। नॉर्थ और ईस्ट इन दोनों दीवार पर टीवी इसलिए लगाना है या फिर इन दोनों दिशाओं में इसलिए रखना है क्योंकि टीवी जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके जो स्क्रीन होती है उसमें रिफ्लेक्शन होता है मिरर जैसा। तो मिरर जैसा रिफ्लेक्शन होने की वजह से ये जो दिशा है वेस्ट और साउथ, इनसे आने वाली जो बैड एनर्जी है उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। जो ईस्ट और नॉर्थ से आती है वो पॉजिटिव एनर्जी है। अगर हम गलत लोकेशन पे लगाएंगे तो वो एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को रिफ्लेक्ट मार के रिवर्स कर देगा। तो इसलिए इन दोनों दीवारों पे लगाना है। इसके बाद में अगर बेडरूम में आप टीवी लगाते हो, आपको लगाना ही है वहां पे, आप नहीं लगाना है ऐसा नहीं कर सकते हो, तो वहां उसके लिए एक रेमेडी है। ये रेमेडी आपको ध्यान में रखना है। रेमेडी ये है कि आपका अगर टीवी, समझो ये आपका साउथ वेस्ट बेडरूम है, आपका टीवी इस दीवार पर लगा हुआ है और आपका बेड यहाँ पे है, तो आपको इस टीवी को जब भी ये यूज नहीं हो रहा है इसको कवर करना है। इसका कवर जैसे मैंने अभी बताया मार्केट में मिल जाएंगे आपको, तो वो कवर लेके जब भी यूज में नहीं है उसका स्क्रीन आपको कवर करके रखना है, उसको ओपन नहीं रखना है। उसमें आपके बेड का रिफ्लेक्शन या कोई भी रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होना चाहिए बेडरूम की चीजों का। ये आपको ध्यान में रखना है ये बात, अगर आपके बेडरूम में टीवी है तो। सेम अगर आपका बेडरूम अगर किसी अदर डायरेक्शन जैसे साउथ ईस्ट है, नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर बेडरूम है तो उस बेडरूम के इन दीवारों पर आप नॉर्थ या ईस्ट दीवार पर टीवी लगा सकते हो, लेकिन उसमें आपका बेड रिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए। ये चीज आपको स्ट्रिक्टली ध्यान में रखना है। तो ये हो गया टीवी के बारे में। बाद में है वॉच, जो वॉल क्लॉक्स होते हैं। ये वॉल क्लॉक्स जो होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है एनर्जी के लिए। वॉल क्लॉक अगर आपके घर में कहीं पे बंद पड़ा हुआ वॉल क्लॉक है तो सबसे पहले आपको उसको हटाना है या उसको रिपेयर करना है।
वॉल क्लॉक कभी भी बंद पड़े हुए आपको नहीं रखना है आपके घर में। तो ये कहाँ पर होने चाहिए? तो इनकी जगह ये है कि इनको आप या तो ईस्ट की दीवार पर या नॉर्थ की दीवार पर लगाइए, जिससे इनका फेसिंग जो है साउथ या वेस्ट में होगा। मेन प्रेफरेबल जो है ये नॉर्थ की दीवार पर लगाइए, इसका फेसिंग साउथ हो जाएगा, ये प्रेफरेबल है। आप ऐसा लगाइए, अगर पॉसिबल नहीं है तो ईस्ट की दीवार पर। और आप जिस भी रूम में वॉल क्लॉक लगा रहे हैं उस रूम में इसी प्रकार से आप वॉल क्लॉक लगाइए। आपके घर में अगर पेंडुलम वाला वॉल क्लॉक है, पेंडुलम वाला वॉल क्लॉक जो है ये वास्तु में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ रेमेडी। ये वॉल क्लॉक अगर आप यहाँ पर लगाते हो, यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में लगाते हो, कहीं पर भी ईस्ट की दीवार या नॉर्थ की दीवार पर ये वॉल क्लॉक आप लगाते हो, ध्यान में रखना है इसका पेंडुलम मूव होना चाहिए, हमेशा वो वर्किंग होना चाहिए, घड़ी बंद नहीं पड़नी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ये वॉल क्लॉक अगर आप यहाँ पे लगाओगे तो आपके जो भी थॉट्स है, जो भी पॉजिटिव एनर्जी है, वो हमेशा रिफ्रेश होती रहेगी। आपको बहुत अच्छी एनर्जी इस पेंडुलम वॉल क्लॉक से मिलेगी। ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है एज अ वास्तु रेमेडी, पेंडुलम क्लॉक। तो क्लॉक्स जो है ये आपको मैंने बताया है किस दीवार पर होने चाहिए। क्लॉक नहीं कहाँ पर लगाना है ये आप जरूर ध्यान में रखिए दोस्तों। समझो अगर यहाँ पर एक दरवाजा है, इस दरवाजे के एग्जैक्टली ऊपर आपको क्लॉक नहीं लगाना है। सेम वे आपका मेन डोर हो, कौन सा भी डोर हो, बैक डोर हो, किसी रूम का डोर हो, आपको उसके ऊपर क्लॉक गलती से भी नहीं लगाना है, ये आप ध्यान में रखिए। अगर ऐसा कुछ अरेंजमेंट आपने किया है कि दरवाजे के ऊपर क्लॉक्स है तो उसको तुरंत हटा दीजिए, उसका पोजीशन चेंज कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, वहां से जो पॉजिटिव एनर्जी अंदर आती है दरवाजे से, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले वैसे क्लॉक्स आप हटा दीजिए। मैंने आपको बताया टीवी का लोकेशन, वॉल क्लॉक यानी वॉचेस जो है उनका लोकेशन, और एक बात ध्यान में रखना है, रिस्ट वॉचेस जो होती है हम निकाल के रखते हैं, बहुत दिन हो गए यूज नहीं किया है, वैसे पड़ी हुई है, सेल गए उसके, ऐसा नहीं रखना है। आपको उसको रिपेयर करके ठीक करके ही रखना है, वर्किंग कंडीशन में ही रखना है। वॉल कोई भी क्लॉक हो, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है एनर्जी के बारे में, इसलिए कोई भी घड़ी बंद पड़ी हुई नहीं चाहिए घर में। अगर बंद पड़ी है उसको रिपेयर कीजिए, रिपेयर नहीं हो सकती है उसको फेंक दीजिए, उसको घर में संभाल कर मत रखिए, ये ध्यान में रखिए। बाद में है कैलेंडर। कैलेंडर हम सभी को लगता है, और कैलेंडर जो है उसके ऊपर हम पूरे डिटेल्स रहते हैं अपने की, जो दिन है, महीना है, ये सभी। तो क्लॉक्स जैसा इनको भी आपको ईस्ट या नॉर्थ के दीवार पर लगाना है। जैसे आप कैलेंडर पढ़ोगे आपका मुख जो है उस तरफ रहेगा। किसी भी रूम में आप लगाइए, इसी प्रकार से लगाइए। एक बात आपको ध्यान में रखना है, कैलेंडर को गंदा मत कीजिए। उसके ऊपर कुछ लिख के, कैलेंडर के साइड में एक स्पेस दिया हुआ रहता है, वहां पर आप टिक लिख सकते हो। ये जनरल सजेशन है, ऐसा वास्तु में नहीं लिखा है, ये जनरल सजेशन है। तो वो दिखने में साफ सुथरा रहेगा, जब भी आप कैलेंडर देखोगे तो आपको फ्रेश लगेगा। बाद में है सोफा सेट। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि घर में जब भी हम बैठते हैं या कोई गेस्ट आता है, वो अगर बैठता है तो सोफा सेट या फिर चेयर इनके ऊपर बैठता है, तो उनका फेसिंग जो है वो फेसिंग किधर होता है, और आप उनके साथ में बात कर रहे हो तो आपका फेसिंग किधर हो रहा है, ये चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ध्यान में रखिए, कभी भी आप घर में बैठोगे किसी भी रूम में, तो आपका मुख जो है हमेशा पूर्व या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अगर मेहमानों का भी आप ऐसा ही अरेंजमेंट रखते हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं रख पाते हो, दोनों का मुख जो है पूर्व या उत्तर दोनों डायरेक्शन में, तो आपका मुख पूर्व या उत्तर में रखना है, और मेहमानों का जो है वो आप वेस्ट या साउथ में रख सकते हो। लेकिन आप घर के जो मेंबर है, हमेशा जब किसी भी रूम में आपका बैठने का अरेंजमेंट है तो आपका मुख पूर्व या उत्तर की तरफ होना बहुत जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है सोफा सेट या चेयर के बारे में। इसके बाद में है अलमारी, सबसे महत्वपूर्ण। हम सभी दिन भर काम करते हैं, सब मेहनत करते हैं कमाने के लिए, आराम करने के लिए, तो
कमा के हम रखते हैं इस अलमारी में। ये अलमारी अगर गलत जगह पे होगी तो आपका पैसा आपके पास नहीं रुकेगा, वो स्टेबल नहीं होगा, वो हमेशा खर्चा बढ़ता रहेगा। आप समझ नहीं पाओगे खर्चा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, आप समझ नहीं पाओगे। तो अलमारी जो है, अलमारी हमेशा आपको साउथ वेस्ट के रूम में रखना है, साउथ की दीवार को लगकर, ये ध्यान में रखना है। और उसका मुख जो है वह उत्तर की तरफ होना जरूरी है। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, फाइनेंशियल क्लच में होगे तो आपको उत्तर में ही उसका मुख करना है। अगर आपको ऑप्शन नहीं है तो आप पूर्व में कर सकते हो, लेकिन आपको उत्तर में ही अलमारी का मुख करना है। अगर दूसरी किसी रूम में अलमारी है तो गलत पोजीशन पे मत रखिए। जैसे कि समझो इस रूम में अगर अलमारी है तो इस रूम में बहुत बार हम कहते हैं कि चलो इस रूम का साउथ वेस्ट लेके यहाँ पे रखते हैं, लेकिन ये ब्रह्म स्थान का पार्ट आ सकता है तो यहाँ पर अलमारी नहीं रखना है। तो कहाँ पे रखना है इसका मैंने एक वीडियो दिया है मेरे चैनल पे। अलमारी की एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए, किस किस रूम में, ये सब मैंने एक अलमारी के वीडियो में दिया है। दोस्तों उसको जरूर देखिए, आपके काम की बहुत सारी चीजें आपको उसमें मिलेगी। दोस्तों ये सभी चीजें हम सभी लोगों की लाइफ में जनरल है, सभी यूज करते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर ये वीडियो बनाया है। इसको आपके दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।